हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा बिहारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जानंदन, यशोदानंदन भज जानंदन, यमुना तीरवनचारी, यमुना यमुना तीरवनचारी, यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन भज जानंदन, यशोदानंदन भज यशोदानंदन भज यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्रीनिताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अध्याय 6 पूतना मोक्ष और श्लोक संख्या 2 सभी दोहराएंगे। कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बालघातिनी,
शिशुं सश्चारनिघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं स्वश्चारनिघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं स्वश्चारनिघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु मराठी है अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। नंद महाराज गोकुळी परतत असताना कंसाने बालकांची हत्या करण्याच्या कामी नियुक्त केलेली पूतना नामक भयंकर राक्षसी नगरे गावे आणि चराव पुराणांमध्ये क्रूर तथा दुष्ट कार्ये करत फिरत होती। इसका अनुवाद नहीं है, क्षमा करें, तात्पर्य नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्ण। तो आज के सत्संग कार्यक्रम में आप सभी भाविक भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले रविवार से हमने भगवान कृष्ण की लीलाओं पर सुनाना आरंभ किया है। आने वाली जो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान की जो मधुर लीलाएं हैं उनको हम सुनेंगे, जिससे हम जन्माष्टमी मनाने के लिए तैयार होंगे। जन्माष्टमी के महत्व को, महात्म्य को हम समझ पाएंगे। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी कि कृष्ण कथा या भगवान की कथा का क्या महत्व है, क्या महात्म्य है, कथाओं को सुनने से क्या होता है, क्या लाभ प्राप्त होता है, क्यों हमको कथा सुननी चाहिए, कथा कैसी सुननी चाहिए, इस पर हमने पिछली बार चर्चा की। आज से हम भगवान ने जिन जिन असुरों को मोक्ष प्रदान किया
ये हमारे जनसाधारण भाषा में जिन असुरों का वध कर दिया। लेकिन अगर हम भागवत में देखेंगे तो भागवत में कहीं पर भी असुरों के लिए वध शब्द का प्रयोग नहीं है। पूतना मोक्ष, तृणावत मोक्ष, उद्धार, इन शब्दों का प्रयोग किया गया। तो इससे हम लोग समझते हैं कि देखा जाए तो ये असुरों की हत्या या वध नहीं, जो आचार्य ने हमको समझाते हैं। तो इस अध्याय का नाम ही है जो हमने अभी श्लोक पढ़ा, पूतना मोक्ष, यानी किस प्रकार से पूतना नाम की राक्षसी को मोक्ष प्राप्त कराया भगवान श्री कृष्ण ने। तो एक समय की बात है, ये पूतना मोक्ष की लीला में वर्णन आता है। अब हम सभी श्लोक तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन प्रातःकालीन सुबह का समय था। सभी जो गोपियां हैं माता यशोदा के साथ नंद महाराज के घर में, उनके घर में, आंगन में सेवाओं में व्यस्त थी। हम सभी जानते हैं या उनको ये पता होना चाहिए, नंद महाराज गांव के मुखिया हैं। जैसे उनके पास 9 लाख गाय हैं, वैसे उनके घर में कई सारे सेवक और सेविकाएं सेवा करने के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए, और कई सारे आस पड़ोस की गोपियां भी आकर माता यशोदा के साथ अलग अलग प्रकार की वहां पर सेवाएं करती है, कार्य करते हैं, हर समय साथ में। ऐसे ही वो सुबह थी कि आंगन में कई सारी गोपियां माता यशोदा के साथ सेवाओं में व्यस्त थी। उसी समय कई जो गोप बालक थे पास में ही आंगन में खेल रहे। वो उस समय के आंगन की बात है। आज का हमारा आंगन है, इतना आंगन भी अगर दरवाजे के सामने होगा तो हमको बहुत बड़ा लगता है, ऐसे नहीं। लेकिन वो आंगन आप सोचिए, इतने सारे लोग सेवा भी कर रहे हैं, प्लस कई सारे बच्चे खेल रहे, गोप बालक वहां पर खेल रहे। अब ये सारा चित्र हम अपने आंखों के सामने ला सकते हैं कि नंद महाराज का महल है, वहाँ पर उनका बहुत बड़ा आंगन है। आंगन में कई सारी गोपियाँ माता यशोदा के साथ सेवा कर रही है। उनके बाजू में कई सारे गोप बालक छोटे छोटे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। उतने में एक सुंदर स्त्री वहाँ पर आ जाती है, आंगन में प्रवेश करती है, सीधे घर में चले जाती है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उनके हाथ में एक कमल का पुष्प था, बहुत ही सुंदर उनका रूप था, दिखने में इतनी सुंदर वह थी, हाथ में कमल पुष्प के साथ खेलते हुए वो बड़े ही सुंदर तरीके से चलते हुए आंगन से प्रवेश करते हुए, अब इतने सारे सेवा कर रहे हैं गोपियाँ, बच्चे खेल रहे हैं, उनके बीच में से ये गुजर रही है। और गुजरते हुए सब लोग उनको देख रहे हैं, अरे ये तो कितनी सुंदर है, मानो ऐसे लगता है साक्षात लक्ष्मी आ गई हो, हाथ में कमल है। सब लोग ये सोचने लगे, गोप बालक भी कुछ क्षणों के लिए उनकी ओर देखने लगे, अरे इतनी सुंदर स्त्री, और ये आकर सीधे घर में प्रवेश कर गई। किसी को उनके ऊपर कोई शक नहीं हुआ, कोई ऐतराज किसी ने नहीं बताया कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, बिल्कुल सब देखते ही रह गए कि इतनी सुंदर स्त्री है, आभूषण है, वस्त्र है, इतने सुंदर, और इतनी सुंदरता है मानो जैसे साक्षात लक्ष्मी देवी लग रही है। माता यशोदा सोचने लगी ये जरूर मेरे कान्हा के दर्शन के लिए आई है, या उसको देखने के लिए आई है। देखते ही देखते जैसे वो अंदर आई, अंदर गई, कान्हा को देखा उन्होंने, तो कान्हा के पास कई सारी बड़े जो गोपियां थी वो बैठी हुई थी, कुछ कार्य कर रही थी, उनको रुला रही थी। लेकिन जैसे ही वो कान्हा के सामने गई, अब ये गोपियां भी उनको देखने लग गई। ये जो आई थी स्त्री, गोपी का वेश धारण करके, देखने इतनी सुंदर गोपी ब्रज में हमने तो कभी देखा ही नहीं, इसकी कहाँ से आई।
हो सकता है कहीं से आ गई, क्योंकि इसके पहले कई सारे देवी देवता आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, कई सारे ऋषि मुनि आए थे कान्हा का दर्शन करने के लिए। तो यशोदा मैया को लग रहा था कि भाई होगा कोई ऐसी कोई विशेष स्त्री होगी, लक्ष्मी देवी रूप बदल के आ गई, ऐसे लग रहा था। तो उन्होंने वो जो गोपियाँ थी उनको देखती रह गई, लेकिन जैसे ही कान्हा के सामने आ गई तो कान्हा ने जैसे ही इस राक्षसी को, वो जानते ये पूतना है, तो रूप बदल के आई। वैसे देखा जाए तो पूतना के ओरिजिनल रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, वो बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, अब उसका वर्णन आएगा। लेकिन जैसे ही कान्हा उनकी ओर देखते हैं तो देखकर अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। अब जैसे भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता, ये अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हो। अब भगवान के कर्म, फिर आंख बंद करने का भगवान का कर्म क्यों न हो, वो भी दिव्य होता है। उसके पीछे भी कई कारण होते हैं। जो भगवान जब साक्षात धरातल पर प्रकट होते हैं तो उनके हर एक कार्य का, कर्म का एक गूढ़ अर्थ होता है। जैसे कुरुक्षेत्र में भगवान हंसते हैं, उसका अलग अर्थ है। जब युद्ध के समय वो अर्जुन से कुछ कहते हैं और कहते हुए कुछ इशारा करते हैं, उसका अलग मतलब है। जरासन के समय भीम को जब वो इशारा करते हैं, उसका अलग मतलब है। रामायण में अगर हम लोग देखेंगे, माता सीता जब भी रावण उनके सामने अशोक वाटिका में आता है, वो एक तृण को निकालती है और उसके सामने रख देती है बीच में। माता सीता और रावण के बीच में एक घास का तिनका रख देती है। उसके 11 मतलब है, क्यों वो रखती थी, क्या उसका कारण। हर भगवान, इसलिए भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। समझना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर आचार्यों की मदद से हम भगवान के ऐसे दिव्य कर्मों को समझ सकते हैं या समझने का कुछ प्रयास कर सकते हैं। अपने बुद्धि से, अपने बलबूते संभव। तो यहाँ पर कई सारे अलग अलग आचार्य सुंदर इसका वर्णन करते कि क्यों भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें बंद कर ली। भगवान जानते हैं कि मैं तो प्रकट हुआ हूं, विनाशाय च दुष्कृता, वो तो मुझे असुरों का वध करना ही है। लेकिन पहला वध मुझे किसका करना पड़ रहा है, जो एक स्त्री है। शास्त्रों में देखा जाए तो स्त्री को दंड देना, स्त्री का वध करना, ये वर्जित माना गया है। चाहे कुछ भी हो, ये वर्जित माना गया है। और ऐसी अवस्था में भगवान कान्हा सोच रहे हैं कि मुझे तो पहला इसको ही, पूतना को, स्त्री को मारना पड़ेगा। तो उन्होंने आंखें बंद कर दी। अरे क्या करना पड़ेगा। जैसे कोई कहता है ना, कोई हमारा प्रिय काम नहीं है और हमको कोई कहता है प्रभु जी ये करो, अच्छा नहीं लगता है, तुम पहले मैं आँख बंद कर लेते। भगवान अरे क्या पहले ही मुझे मारना, तो ये स्त्री को वध करना पड़ेगा मुझे, आंखें बंद कर लेते। एक आचार्य इस प्रकार से कारण देते। दूसरे आचार्य कहते हैं कि अरे ठीक है, इसका वध तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन ये बेचारी आई है मुझे दूध पिलाने के उद्देश्य से, स्तनपान कराने के उद्देश्य से। तो एक प्रकार से उसका मेरे प्रति कहीं ना कहीं वात्सल्य भाव है। लेकिन देखो, वात्सल्य भाव है, लेकिन वो भाव थोड़ा गलत है। ये मुझे मारने आई है, इसका तो मुझे वध करना पड़ेगा, यानी माँ का वध मुझे करना पड़ेगा। इसके लिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। अब और एक कुछ आचार्य को समझाते हैं कि अरे ये तो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, क्यों मैं इसको देख रहा हूँ। कितने सारे बच्चों की हत्या, कितने सारे बच्चों को इसने जान ले ली।
ऐसे का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, सामने आ गई तो भगवान का केवल कुछ आचार्य ऐसे समझा। कुछ कहते हैं कि जैसे ही वो सामने आ गई तो भगवान ने समझ गए कहीं कि वो भगवान ये मान लिए कि अब इसका अंतिम समय आ गया। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर, कई सारे आचार्य और कई सारी बातें इसके ऊपर हमको समझा रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, गोपियों को लगा कि अरे लगता है कान्हा अब सोने के मूड में है, लेकिन क्योंकि ये इतने दूर से कहीं से आई है तो इसने कान्हा को मांगा, तो उन्होंने तुरंत बिना झिझक कान्हा को उसके हाथ में सौंप दिया। अभी जैसे ही कान्हा को लिया तो कान्हा के साथ खेलते 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 घर में से बाहर, आंगन में से बाहर। उसकी इच्छा थी कि मुझे कृष्ण को स्तनपान कराना। अब ये देखिए, पूतना कंस की एक सेविका थी, साथ ही साथ कंस की धात्री थी। 7 प्रकार की माएँ थी, उसमें से एक धात्री यानी दूध पिलाने वाली। उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन वो बच्चे को स्तनपान करवा रही, कहा जाता है धात्री। तो कंस को कई बार पूतना ने दूध पिलाया था, उसकी सेविका धात्री मानता था वो। हम सोच सकते हैं कि कंस की संगति कैसी थी। कई सारे असुर, कई सारे राक्षस उसके मित्र थे। जैसे ही वो उनको आवाज़ देता वो उनके सामने हाजिर हो जाते। और ब्रज में, वृंदावन में ब्रजवासियों को तकलीफ देने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए, वध करने के लिए वो निकल पड़ते उसके आदेश से। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि व्यक्ति को उसके संगति से पहचाना जाता है, वो किन लोगों के साथ बैठता है, किन लोगों के साथ उठता है, उसकी मित्रता किसके साथ है, तो उससे उसको पहचाना जाता है। तो इसीलिए कंस को भी हम लोग पहचानते हैं उसके संगति के कारण। तो कंस ने पूतना को बुलाया, उसने कहा कि देखो तुमको एक काम करना है, जितने भी अभी नवजात शिशु है ब्रज में उसका तुमको वध करना है, क्योंकि मुझे शक है कि इसी में से कोई मेरी हत्या करने वाला कृष्ण है। हाँ, भागवतम के अगले श्लोकों में पूतना को खेचरी कहा गया है। खेचरी मतलब आकाश में उड़ने वाली राक्षसी, तो खेचरी। 5 महाभूतों में 5वां कौन सा है? 5 महाभूतों में 5वां कौन सा है? हाँ, आकाश। उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? खम मनो बुद्धि रहे वचन, गीता में भगवान। खम यानी आकाश। लेकिन जब हमको आकाश में ऐसे बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? खे। कैसे बोलेंगे? खे। और खे के बाद शब्द है चरी, चलने वाली, विचरण करने वाली। खेचरी यानी आकाश में विचरण करने वाली। एक प्रकार से वो ऐसी चुड़ैल है ना, हम चुड़ैलों की कई कहानियां सुनते देखते हैं हाँ पहले। और ये केवल भारत में नहीं, पाश्चात्य जगत में भी ऐसे कई सारी कहानियां प्रचलित है। मतलब ये कोई झूठ मूठ वाली बात नहीं है। ये ऐसी चुड़ैलें रहती थी कि वो आकाश में विचरण किया करती थी, यहाँ से वहाँ जा सकती थी। ऐसी लकड़ी हवा में फेंकेगी, उसके ऊपर बैठेगी, पूरा स्थान घूम कर आ जाएगा। ऐसी राक्षस या राक्षसियां उस समय कई सारी सिद्धियां, यौगिक सिद्धियां उनको प्राप्त होती थी। तो पूतना भी ऐसी थी, वो रूप बदल सकती थी, ध्वनि बदल सकती थी, आकाश में विचरण कर सकती थी। बहुत सारे उसके पास ये
स्थितियाँ थी। तो कंस ने उसको सही जाना और उसको भेज दिया इस काम पर। अब जब इसको भेज दिया तभी कंस ने नंद महाराज को बुलाया था कर देने के लिए। तो नंद महाराज अपने कई साथियों के साथ ब्रज से मथुरा की ओर आए और उस समय कंस बड़ा चालाक था। पूतना तो बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। उस समय पूतना को भेज दिया। अब नंद महाराज यहाँ पर, पूतना वहाँ पर। तो ढूंढते ढूंढते देखते देखते उन्होंने कई सारे बच्चों की हत्या कर दी। लेकिन जब कान्हा के पास ये आई तो कान्हा को देखकर ये मंत्रमुग्ध हो गए। जबकि आई तो आई कैसे थी? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कालकूट नाम का विष अपने स्तनों पर लगा कर आई थी। जैसे ही कान्हा को मैं स्तनपान कराऊंगी, क्योंकि इसके लिए तो मुझे कोई रोकेगा नहीं, तो जैसे ही मैं स्तनपान कराऊंगी वो विष प्राशन करेगा और वहीं पे मारा जाएगा। कई सारे बच्चों को इसी प्रकार से मारा करती थी पूतना। तो अब जैसे ही उठाकर कान्हा को बाहर लेकर गई तो उन्होंने कान्हा को स्तनपान करना आरंभ कर दिया। अब क्योंकि इसके जो कार्य थे, ये कार्य से जो कान्हा थे पहले ही क्रोधित थे, इतने सारे ब्रज के मेरे बच्चों को, मित्रों को मारा है, इसमें हत्यारण है, तो उनको बड़ा गुस्सा था। तो जब वो स्तनपान कर रहे थे ना, तो बड़े क्रोध के साथ स्तनपान कर रहे थे। दूध के साथ साथ उसके प्राण भी खींच रहे थे। अब पूतना को तकलीफ होने लगी, क्योंकि वो जो कान्हा भगवान है स्तनपान कर रहे थे, साथ ही में उसके प्राण भी खींच रहे थे। उतना समझ गई कि अब मुझे अपना रूप, ये जो सुंदर रूप है, वो बनाए रखना संभव नहीं है। आंगन से सीधे बाहर निकल गई। सब लोग देख रहे, अरे ये कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कान्हा को स्तनपान करा रही है। देखते ही देखते वो सीधा काफी दूर चली गई कान्हा को लेकर। कान्हा जोर जोर से उनके स्तनपान कर रहे हैं। बहुत जोर जोर से ये चिल्लाने लगी। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ब्रजवासियों की आवाज कहाँ से आ रही है। जैसे ही कान्हा ने स्तनपान किया, एक समय ऐसे आ गया कि जोर से चीखते हुए पूतना अपने मूल रूप में आ गई। मूल रूप उसका कैसे थे? 12 मील लंबी। कितना? 6 फुट का कोई होता है तो हमको लगता है कितना ऊंचा है। ये 12 मील लंबी थी। उनकी आंखें, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आंखें यानी ऐसे बहुत बड़े बड़े अंधकूप, जिस कुएं में पानी नहीं रहता है ऐसा। उनके बाल यानी ऐसे बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं जैसे लग रहे थे। उनके हाथ वैसे लग रहे थे, पैर वैसे लग रहे थे। उनका वक्षस्थल मानो ऐसे लग रहा था जैसे बड़े बड़े पर्वत है। वो जैसे ही धड़ाम से नीचे गिर गई, कई सारे गांव, कई सारे पेड़ उद्ध्वस्त हो गए, नीचे गिर गई। जोर से आवाज हुआ, सब लोग एकदम भयभीत हो गए, इतना बड़ा आवाज कैसे हो गई। और जैसे ही वो नीचे गिर गई, कान्हा उनका स्तनपान कर रहे थे, वो गिर के बेचारे वहीं पर मर गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपने मूल रूप में आ गए। अब आवाज की दिशा से सारे ब्रजवासी दौड़े 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 भागे भागे आ गए। कान्हा कहाँ गया, कान्हा कहाँ गया। तो जब सबने देखा कि कान्हा बड़े आराम से उनके वक्षस्थल पर खेल रहे, सीने पर, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं। तो जैसे जैसे एक के ऊपर एक चढ़के 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 गोपों ने कान्हा को ऊपर से नीचे लिया और उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी राक्षसी, उसका मुंह किसी को दिखाई नहीं दे रहा। 12 मील लंबा कैसे दिखेगा। ये लोग बीचों बीच थे
अब जैसे ही ये राक्षसी को देखा, सब लोग डर गए, अरे इतनी बड़ी राक्षसी थी, हमारे कान्हा को मारने के लिए आई थी। लेकिन भगवान का लाख लाख धन्यवाद, हमारे कान्हा सुरक्षित है। सब लोग भगवान को धन्यवाद दे रहे कि हमारे कान्हा बच गए। माता यशोदा आ गई, उन्होंने देखा, वो भी भगवान को धन्यवाद दे रहे। गोपियों ने तुरंत उनको लिया, कहे अब इनको कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करना पड़ेगा? कोई गोमूत्र लेकर आया, गोमूत्र से कान्हा को नहलाया। कोई गोमय गोबर लेकर आया, उसका तिलक करवाया। कोई गौ माता की पूंछ ली और वो पूंछ उसके ऊपर से वार में रखी, कान्हा के ऊपर। सब लोग इस प्रकार से, और कोई सुप्त सूत्र गाने लगे, रक्षा सूत्र गाने लगे, मंत्र बोलने लगे कि हमारे कान्हा की रक्षा करो। भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को धन्यवाद देने लगे कि आपने हमारे कान्हा को बचाया। तो ये वैदिक संस्कृति में गाय का एक अपना महत्व है। प्रायः हम लोग गाय में दूध देने वाला पशु, गोमय मूत्र देने वाला पशु, इतना ही हम लोग समझते जानते हैं। लेकिन गाय का वैदिक जीवन की दृष्टि से कहिए, शास्त्रों की दृष्टि से कहिए, एक अनन्य साधारण सा महत्व है। कोई भी बाधा हो, गाय की सेवा से नष्ट हो जाती है। कोई भी तकलीफ हो, आज हम लोग देखते हैं कई सारे रिसर्च आज चल रहे हैं, लेकिन गोमूत्र का प्राशन करना हो, गोमूत्र से स्नान करना हो, या पूंछों को वारना हो अपने ऊपर से, उससे कई बाधाएं। अब गोपियां सोच रही किसी की नजर लग गई, कोई शत्रु की बाधा हो गई, कोई राक्षस की बाधा हो गई, वो सारा दूर हो जाए इसके लिए कोई गोमूत्र से नहला रहा है, कोई गौ तिलक करा रहा है, कोई उनको गौ माता की पूछ उनके ऊपर से वार रहा है। तो ये गाय का एक अपना महत्व था। और हम सभी जानते हैं कि ब्रज में गाय का बहुत बड़ा ही महत्व रहता है। वैसे मनुष्य जीवन में भी गाय का एक अपना अलग महत्व है। आज ये बात अलग है कि बच्चे लोग भूल रहे हैं, हम लोग भूल रहे हैं। दूध कौन देता है, मजाक से कहा जाता है दूध वाला भैया देता है, गाय देती है किसी को पता नहीं, ऐसी हालत है। लेकिन गौ माता की सेवा, उनका महत्व मनुष्य जीवन में एक अलग ही प्रकार से। ऐसे कहा जाता है कि जिस स्थान पर गाय होती है वहाँ पर सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। गाय जहाँ पर चलती है वहाँ पर ये कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता है घूमते हैं उस स्थान। ये गाय के बारे में कहा जाता है, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली, एक छोड़कर 3-3 गाय हमारे पास। और हर व्यक्ति जो यहाँ पर आता है किसी न किसी प्रकार से उसको गाय की सेवा का मौका मिलता है। हाथ लगाना, प्रणाम करना, ये भी गाय की सेवा ही होती है, गौ माता की सेवा ही होती है उनको। तो इस प्रकार से कान्हा को सभी ने सुरक्षित कर लिया, महसूस किया कि अब ये सुरक्षित है, और उनको लेकर चले। अब बचे हुए गोपों ने क्या किया, जो बड़े बड़े थे, इतनी बड़ी राक्षसी 12 मील लंबी, अब जलाया कैसे जाए, तो उसको काटने लगे। उसको काट के टुकड़े दिए गए और फिर उनको जलाया गया। अब ये जो श्लोक हमने पढ़ा, ये उस समय का श्लोक है जब इसको काटा और जलाया जा रहा था। और उस समय नंद महाराज मथुरा से वापस वृंदावन की ओर आए। अरे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि बहुत सुगंध फैली हुई है पूरी हवा में, वातावरण में। सब लोग सोच रहे कि अरे ये कैसी सुगंध है, ये अलग ही सुगंध लग रही है, ये कहाँ से आ रही है। तो वहाँ उस दिशा से वो आ रही, तो देख रहे ये सुगंध। तो सभी के द्वारा उनको पता चला कि ये ऐसी ऐसी राक्षसी थी, इस राक्षसी को मारा गया, इसको जलाया गया, लेकिन अब इसका बहुत सुगंध आ रहा है। आचार्य लोग बताते कैसे कैसे,
एक राक्षसी मरी जब किसी को जलाया जाता है तो सुगंध नहीं आता है, बड़ी दुर्गंध होती है, दुर्गंध फैलती है कुछ समय के लिए। इसके लिए कई सारी चीजें उसके लिए की जाती है ताकि दुर्गंध ना फैले। आचार्य लोग समझाते हैं क्योंकि पूतना को भगवान कृष्ण ने स्पर्श किया था, अपने अधरों से उनका स्तनपान किया था, जिसके कारण उनका पूरा शरीर शुद्ध हो गया, दुर्गंध बच गई। जो हमारा शरीर होता है वो कफ वात पित्त से बना है, पंच महाभूत स्थूल महाभूतों से बना है, सूक्ष्मों से बना है। एक आचार्य लोग कहते हैं कि ये जो शरीर है हमारा मल मूत्र और हड्डियों की थैली क्या है, मल मूत्र और हड्डियों की थैली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात हजम नहीं होती कई बार, ऐसे कैसे इतना कैसे बुरा कहते हैं। शरीर तो देखो दिखने के लिए मैं तो कितना बढ़िया हूँ, मिस यूनिवर्स हूँ या मिस्टर यूनिवर्स हूँ, जो कुछ भी है उतना भारी है। लेकिन आचार्य लोग समझाते कि ये शरीर मल मूत्र या हड्डियों की थैली से ज्यादा कुछ नहीं है, और ये शरीर केवल दुर्गंध ही देता है। इसीलिए तो क्या चल रहा है, इतने जोर शोर से चल रहा है परफ्यूम का बिजनेस, नहीं तो चलेगा क्यों? शरीर दुर्गंध युक्त है, इसके लिए तो वो बिजनेस चल रहा है, नहीं तो नहीं चलेगा। अब यहाँ पर क्योंकि पूतना को साक्षात भगवान कृष्ण ने स्पर्श किया है, उनका स्तनपान अपने अधरों से किया है, इसीलिए वो इतनी सुगंधित है। आचार्य लोग समझाते हैं जो भी व्यक्ति भगवान के संपर्क में आता है, भगवान के भक्तों के संपर्क में आता है, वो महकता है, उसकी दुर्गंध नहीं आती। मतलब बुरी चीजें उसमें से खत्म हो जाती है और अच्छी चीजें उसमें बढ़ने लगती है, अच्छे गुणों का उसमें विकास होने लगता है। और जब अच्छे गुणों का विकास होता है तब महकना आरंभ होता है। बुरे गुणों के साथ कोई महकता है क्या? ये नहीं होता है, हम वो शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। तो पूतना के बारे में इस प्रकार से आचार्य लोग समझाते हैं। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली, इस प्रकार से हम लोग भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, भगवान के संपर्क में आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों का भी शुद्धिकरण होगा, मेरा भी शुद्धिकरण होगा। तो यहाँ पर पूतना का वध हुआ, कृष्ण बढ़िया से पुनः अपने घर चले गए। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर एक हमको तात्पर्य इसका समझा रहे हैं कि पूतना रूप बदल कर आए और उसके रूप को देखकर सभी भ्रमित हो गए, उसके रूप को देखकर सभी भ्रमित हो गए और इतने भ्रमित हो गए कि वे समझ ही नहीं पाए कि कैसे वो अंदर गई, कैसे उसने कान्हा को उठाया, वो बाहर लेकर आई। अब भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ठीक ऐसे ही होता है जब हमारे हृदय में कृष्ण का जन्म होता है, हमको जब लगता है कि अरे हमको भी भगवान नारायण की भक्ति करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। ये इच्छा होने का मतलब क्या है कि भगवान का हमारे हृदय में जन्म हुआ। लेकिन जैसे ही भगवान का जन्म होता है वैसे ही पूतना उनको मारने के लिए आती है। अभी आचार्य लोग तुलना करके बताते हैं। अब ये पूतना कौन है? पूतना की तुलना ऐसे लोगों से की है कि जो लोग भक्ति के नाम पर या भगवान की सेवा के नाम पर लोगों को भटकाते हैं, जिसे कहा जाता है पथभ्रष्ट करते हैं, ये झूठे अध्यात्मवादी। ऐसे लोग तुरंत कहते हैं अरे कृष्ण की कथा सुनने के लिए क्यों जाना है, वो तो कोई अच्छा आदमी नहीं था, इससे अच्छा तुम उधर जाओ।
समझ लेना ये पूतना आ गई। जैसे हम लोग सत्संग में आने के लिए निकलते, कोई कहता है सत्संग में क्यों जाना है, बढ़िया मूवी लगी, चलो वहां पर जाना है, वहां पर जाना, समझ लो ये पूतना आ गई। भगवान की कथा या सेवा के लिए जाना है, लेकिन कोई आ गया, समझ लो ये पूतना आ गई। क्यों? जो चीज भगवान के प्रति बढ़ने से हमको रोकती है, भगवान की सेवा करने से हमको रोकती है, वो चीज राक्षस या असुर के समान है, पूतना के समान है। क्योंकि भगवान की सेवा को रोकना, कथा सुनने से रोकना या कथा सुनने से किसी को परावृत्त करना, मतलब हम पूतना का रोल कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है स्यूडो स्पिरिचुअलिस्ट, झूठे अध्यात्मवादी। वो भी कहते हैं हम भी जाते हैं, लेकिन हम कृष्ण के बारे में नहीं बोलते। आजकल कई सारे ऐसे सत्संग चलते हैं कि जो होते सत्संग है, लेकिन बातें सब प्रपंच की चलती है, कृष्ण की कथा नहीं होती, नारायण की कथा नहीं होती, मंत्रों की बात नहीं होती है, भागवत की बात नहीं होती है, भगवत गीता की बात नहीं होती है, सारे अनाप शनाप की बातें होती है, लेकिन उसको सत्संग कहा है। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य यानी शाश्वत। शाश्वत कौन है? एक भगवान। जहां पर सत्य यानी शाश्वत भगवान की चर्चा होती है, संगति होती है, उसको कहा जाता है सत्संग। अगर सत्संग में जाकर हम केवल प्रापंचिक बातें सुन रहे हैं तो वो सत्संग नहीं हुआ। लेकिन हम भ्रम में रहते कि मैं भी 2 घंटा सत्संग में जाकर आया, मैं भी 2 घंटा जाकर बैठ कर आया, समझ रहे हैं, बैठ कर आया, तो वो सत्संग नहीं हुआ। सत्संग का मतलब ऐसा स्थान जहां पर भगवान का कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन कथा होती है। तो ऐसे लोग हमको भगवान की ओर बढ़ने से रोकते हैं, तो उनको सावधान होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको साधु को उनके गुण और लक्षणों से पहचानना चाहिए, कपड़ों से नहीं। दाढ़ी कितनी बड़ी है, बाल कितने बड़े हैं, तिलक कितना बढ़िया लगाया, उससे साधु को पहचाना जाता है उसके गुणों से, उनके लक्षणों से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके वाणी से। और साधु के गुण तो गीता में भगवान ने बताया 26 गुण है। जो 26 गुणों को धारण करता है वो पक्का साधु है। ऐसे ही हम किसी को साधु नहीं कह सकते। कपड़े पहन लिए, आजकल टीवी पर बहुत सारा चल रहा है, कोई कहीं से भी आता है भगवा पहन लेता है, हम भी उसको साधु मान लेते हैं, तो वो भी अपने आप को साधु करता है, उसका भी काम चलता है, उनका हमारा भी काम चलता है। लेकिन साधु कौन है? ये अगर देखिए, हमारा जो सनातन जीवन है, धर्म है या वैदिक धर्म है, ये कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है। किसको साधु के रूप में स्वीकारना चाहिए और किसको नहीं, ये बात भी बताई गई। किसको भगवान के रूप में स्वीकारना चाहिए और किसको नहीं, ये बात भी बताई गई है। प्रॉब्लम हमारा है, हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, इसीलिए फंस जाते हैं, इसीलिए गड़बड़ी होती है। इसलिए गीता और भागवत को पढ़ना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोगों के संगति से हमको दूर रहना चाहिए और हमें सच्चे साधु को संगति में रहना चाहिए। इसलिए पद्म पुराण में एक बात कही गई, संप्रदाय विहीन मंत्रस्य निष्फला मतः। जो मंत्र अधिकृत संप्रदाय से नहीं आता है, ऐसा मंत्र यदि हम लोग धारण करते हैं, लेते हैं, स्वीकारते हैं, तो उस मंत्र का शून्य फायदा है। कितना फायदा है? शून्य फायदा है ना, इसको कहते हैं पॉजिटिव। कोई फायदा नहीं है, निगेटिव। फायदा क्या है उसका?
शून्य फायदा। दूसरे शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ, अब आप बताइए। हाँ, शून्य फायदा है मतलब क्या मतलब हुआ, उसका अर्थ क्या हुआ? फायदा कोई लाभ नहीं, शून्य लाभ, शून्य का कोई मोल है, शून्य फायदा। इसलिए पद्म पुराण पहला लाइन क्या, संप्रदाय विहीन। जो संप्रदाय, अधिकृत संप्रदाय जो भागवत में बताए गए, ब्रह्म, रुद्र, कुमार और ये चार संप्रदायों के सिवाय संप्रदाय जो है वो अधिकृत नहीं माने जाते। ये चार संप्रदाय, इन चार संप्रदायों में से अगर हम कोई मंत्र स्वीकारते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होगा। अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदाय। अतः कलौ, भविष्य में कलयुग में ये चार संप्रदाय रहेंगे और इन चार संप्रदायों में से जो मंत्र ग्रहण करेगा उसी को फायदा होगा। श्री रुद्र ब्रह्म सनक वैष्णव इति पावनः। क्या कहा गया है? चार संप्रदाय के नाम भी गिनाए। अभी इसको वाले नहीं बोलते, हरे कृष्णा वाले नहीं बोलते। पद्म पुराण श्री संप्रदाय माता लक्ष्मी से चालू हुआ, रुद्र संप्रदाय शिव जी से चालू हुआ, कुमार संप्रदाय ब्रह्मा जी के जो चार पुत्र है उनके द्वारा चालू हुआ एक संप्रदाय, और फिर श्री संप्रदाय जो माता लक्ष्मी के द्वारा चालू हुआ। ये चार संप्रदायों को अधिकृत संप्रदाय माना गया। इसके अलावा जितने भी है मैं कुछ नहीं कह सकता। ये चार चत्वारः कलौ, चत्वारण्य कलौ भव्य ही उत्कले पुरुषोत्तम। जो व्यक्ति इन चार संप्रदायों में से किसी एक को जुड़कर मंत्र को ग्रहण करता है वो अपने जीवन को सफल करता है, उसको आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति होती है। देखो भौतिक जीवन में भी हम लोग अगर बच्चों को एडमिशन करवाना है तो स्कूल चेक करते हैं, गवर्नमेंट का मान्यता है कि नहीं है उसको। हाँ, और क्या देखते हैं? गवर्नमेंट है, हाँ गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल है, हाँ नेशनल है, इंटरनेशनल है, हम सब देखते हैं। और क्या देखते हैं? टीचर कैसे है, अच्छा पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते। और क्या देखते हैं? स्कूल का रिजल्ट कैसे आता है, अच्छा है नहीं है, 90+ है कि कैसे है। और फिर क्या देखते हैं? वहाँ का वातावरण कैसे है, स्कूल का, सारी चीजें देखते हैं। और फिर हम लोग अपने बच्चों को वहाँ पर एडमिशन। एक भौतिक जगत का ज्ञान जो हमको प्राप्त करना है उसके लिए हम लोग इतनी सारी चीजें देखते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान जो इस जगत का नहीं है, इस जगत के परे का है, उसको लेने की बात आती है तो प्रभु जी कहीं से भी सुन लो, एक ही बात है ना। अम्मा जी भी वही बताते, बापू जी भी वही बताते, बाबा जी भी वही बताते, और क्या वही बताते हैं। कहीं से भी तो सुनते तो चल जाता है, कहीं पर भी एडमिशन नहीं करवाते। जब आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है तब हमको अधिकृत परंपरा, प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा से ही हमको सुनना चाहिए। जो प्रमाणिक और प्रमाणित परंपरा में नहीं है ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व पूतना राक्षसी करती है। और जब हम इन लोगों से सुनते हैं इसका मतलब हम पूतना से सुनते हैं। मुझे इंग्लिश में आजकल कई सारे लोग सुन रहे हैं, प्रभु जी इसका सुन लो क्या बड़ा अच्छा लगता है, प्रभु जी उनका सुन लो क्या बड़ा अच्छा है। भाई पूतना से क्यों सुन रहे हो? यही बात कहा भागवत के श्लोक में, यही बात कही गई है। तो जो हमको सुनना है हमको सही जगह से स्रोत से सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से पूतना वध से हम ये कुछ चीजें सीखते हैं। कई कथा कहानी समय के भाव में कहीं नहीं बताई, लेकिन पूतना वध कहा जाता है। जो पूतना वध की कथा को सुनता है, भागवत में पूतना वध की मोक्ष की लीला को जो पढ़ता है उसके हृदय के कलमश
नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी एक प्रकार से वो आशीर्वाद देते हैं, उसके हृदय के जो भी कलमश है वो नष्ट हो जाता है। हर असुर की जो मोक्ष की कथा है ना, वो कथा सुनने के पश्चात हमारे हृदय का एक अनर्थ नष्ट हो जाता है। पूतना की कथा, ये जो लीला वध की जो लीला है या मोक्ष की जो लीला है, ये जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदय से द्वेष की भावना समाप्त हो, मिट जाती है। अब आज कथा सुन ली और कल नष्ट होगी, ऐसी बात है क्या? सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, बार बार सुनना तब ये होगा। अब सुनने के लिए तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन सुनना कैसे चाहिए? सुनने का 100% परिणाम अगर हमको चाहिए। बहुत समय पहले मैंने एक कथा बताई थी, भागवत कथा चल रही थी। वो महाराज जी बड़े बढ़िया भागवत कथा बता रहे हैं। पहले दिन एक वृद्ध महिला महाराज जी के एकदम सामने आकर बैठ गई और बड़े ध्यान पूर्वक कथा सुन रही। तो महाराज जी ने उसकी ओर देखा, अरे ये तो महिला कितनी ध्यान पूर्वक कथा सुन रही है। दूसरा दिन आ गया, कथा के दूसरे दिन में भी वो आ गई, पहले आकर एकदम सामने बैठ गई, बड़े ध्यान से महाराज जी को देख रही कथा सुन रही। महाराज जी कथा सुना रहे, प्रसंग चल रहे, हास्य प्रसंग है तो वो हंस रही है, रोने का प्रसंग है तो वो स्त्री रो रही है। महाराज कहे कि इतने लोग कथा सुन रहे हैं, लेकिन ये एक जो महिला कथा सुन रही है, मेरी कथा सफल है। तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन में भी वो महिला ऐसे ही सामने आकर मेरी कथा सुन रही है। महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए थे। 7 दिन कथा चली, 7 दिन वो महिला कथा सुन रही थी और महाराज जी को भी बड़ा आनंद हो रहा था कि वो कितने ध्यान पूर्वक कथा सुन रहे। 1-2 बार महाराज कहे, देखो ये हमारी माता कितनी ध्यान पूर्वक कथा सुन रही है। 7 दिन कथा पूरी हो गई, कथा का समापन हो गया। अब महाराज जी को रहा नहीं गया, महाराज जी उस महिला के पास चले गए और कहने लगे कि माता, आपने 7 दिन कथा इतनी ध्यान पूर्वक सुनी और मैं देख रहा था कि आपके आंखों से अश्रु बह रहे थे। आपको कथा तो बड़ी प्रिय लगी होगी, आपको कौन सा प्रसंग अच्छा लगा? कृष्ण ने पूतना का वध कर लिया, अच्छा लगा? राधा कृष्ण के मान का प्रसंग अच्छा लगा? कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र हरण किया, वो प्रसंग आपको अच्छा लगा? कि कृष्ण व्रत से मथुरा जा रहे हैं, वो अच्छा लगा? सारे ब्रजवासी लोग, आपको कौन सा प्रसंग अच्छा लगा? तो बेचारी महिला महाराज के पास देखने लगी, कहने लगी, महाराज आप क्या पूछ रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कृष्ण कौन है और ये गोपी क्या बात है, ये राधा क्या है? तो महाराज एकदम सकपका गया, ये क्या बात हुई? तो कहे, माता आप तो 7 दिन कथा सुने, इतने ध्यान पूर्वक आप मेरे पास देख रही थी, कथा सुन रही थी, मैं देख रहा था आपके आंखों से आंसू बह रहे थे, आपने क्या सुना? महाराज बात ऐसी थी कि ठीक आपकी कथा शुरू होने से पहले मेरे घर में मेरी एक क्या कहते हैं, बकरी थी। बकरी के साथ वो मेंढी होती है, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में मेमना नहीं, मेंढी समझ लगता। हाँ। तो वो थी महाराज मेरे घर में, लेकिन दुर्भाग्यवश कथा के पहले ही उसका मृत्यु हो गया और उसके बाल इतने सफ़ेद थे, इतने घने थे उसके मुंह के बाल, उसके शरीर के बाल। मैं अक्सर उसके ऊपर से हाथ घुमाया करती थी, उसको दुलाया करती थी। और महाराज जी जब मैंने आपकी ओर देखा कि कथा में आ गई,
तो आपको मैं देखा तो आपके पूरे बाल सफेद थे, आपकी पूरी दाढ़ी सफेद है, आप जब भी बात करते थे तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरी जो वो बकरी थी वही कुछ कह रही है मुझसे, और मुझे उसकी याद में मुझे रोना आता था। मैं इसलिए मेरे आंखों से आंसू आते थे। महाराज क्या बताऊं, 7 दिन पूरे समय आपने मुझे उस बकरी की याद दिलाई। अब सोचो वो महाराज की हालत क्या हुई होगी। तो जो सुनना है तो हमको कैसे सुनना चाहिए, ऐसे अगर हम लोग सुनेंगे तो ये कथाएं हमारे हृदय का शुद्धिकरण कभी नहीं करता होगा ही। हमको कथा की तरह जैसे बताई जा रही है वैसे सुनना चाहिए, उस प्रसंग को वैसे ही सुनना चाहिए। कथा में जब हम बैठ रहे हैं तो हमको कथा में ही बैठे रहना चाहिए। शरीर यहाँ पर है, मन पूरा अड़चर घूम के आ रहा है, तो फिर ऐसी कथा सुनने से मिला। तो कथा को जब हम इस प्रकार से, इसलिए शुद्ध गोस्वामी कहते हैं हर असुर के मोक्ष की जब हम लीला सुनते हैं तो हमारे एक अनर्थ का नाश होता है। और ये हमने देखा कई सारे आचार्य, कई सारे संत इतने दिव्य स्तर पर कैसे पहुंचे। कोई अलग रास्ता था क्या उनके लिए? उनके लिए भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान की कथाओं को श्रवण करते हुए, भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए तो वो सारे अनर्थों से मुक्त होकर उस शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच गए। लेकिन उनका श्रवण कैसे होता था? हनुमान जी जैसा। हनुमान जी श्रवण कैसे करते थे? जहां कहीं भी राम कथा चलती है, शुरू हो जाती है, सबसे पहले श्रोता कौन होता है? बाकी हम लोग सब बाद में आते, पहले हनुमान जी आते। ये कथा के प्रति का आकर्षण, प्रेम, हृदय का शुद्धि। कथा तो चलती रहेगी, जाएंगे आराम से, आखिर 2 लाइन भी सुन लिया तो भी कल्याण होगा। ये जो हमारी मेंटालिटी चलती रहती है ना, यही हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस के लिए सबसे घातक है। प्रसाद पा लिया तो भी शुद्धिकरण हो ही जाता है ना, प्रभु सुनने से थोड़ी ना होता है, प्रसाद से भी होता है। तो ये सारी चीजें जो है ये समझना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि कथाओं को सुनने से अनर्थों का नाश होता है, लेकिन उसको हमको विधि के साथ सुनना चाहिए। अब ये जो विधि है ना, ये हम सुनेंगे तृणावत वध के समय। अगली बार हम 2 असुर मारेंगे, तृणावत और शक्तासुर। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अभी कुछ ही समय में 15 दिन पर जन्माष्टमी है। एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट, आने वाले रविवार को हम थोड़ा मंदिर मार्जन, थोड़ा मतलब ज़्यादा मंदिर मार्जन का आयोजन कर रहे हैं। ये सारे मंदिर के प्रांगण की, मंदिर की साफ सफाई, तो अधिक से अधिक भक्तों से हम लोग अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर उपस्थित रहे। दोपहर 12 बजे से लेकर तो 4-5 बजे तक उस दिन भी कथा होगी। आप पूरा दिन मंदिर में बिता सकते हैं। कथा, कीर्तन, प्रसाद की व्यवस्था, सारी चीज़ें रहेगी। लेकिन जितना अधिक संख्या में हम लोग आएंगे, हम मंदिर मार्जन कर पाए। चेतो दर्पण मार्जन, सेवा साधना, ये हमारे चित्त को साफ करती है। जितना हम मंदिर को साफ करते हैं उतना हम भी स्वच्छ हो जाते हैं अपने पाप कर्मों से, अपने दुष्कर्मों से, अपने अनर्थों से। देखिए, इसलिए कई बार मैं ये कहता हूँ कि हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, इसका मतलब हम लोग भगवान के ऊपर उपकार नहीं कर रहे। फिलहाल तो हम अपने ही कर्मों को काट रहे हैं, उनके लिए इसका कुछ है ही नहीं। ये हम लोग ही हमारा जो है उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें भी हम लोग आलस करते हैं तो फिर हम लोग शक्तासुर बन जाए। शक्तासुर की जो कथा है ना,
वो अगली बार हम लोग सुनेंगे वो कैसे आलस का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जरूरी है, अधिक से अधिक भक्त इसमें भाग लीजिए, मंदिर मार्ग की सेवा, स्वच्छता और मंदिर के लिए सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। रिसीट बुक जय हो।